वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम शुरू करने वाले हैं डॉक्टर विद्यासागर का अंकगणित, जो कि चैप्टर संख्या पर आधारित प्रश्न। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिससे किसी संख्या को हम गिन सकते हैं, जिससे जिससे किसी वस्तु की गणना की जाती है। वस्तु की गणना, जिस वस्तु की गणना की जाती है, जिससे किसी वस्तु की गणना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु होता है, जिसे ये हुआ तो ये एक वस्तु है, ना कि हम किसी भी वस्तु को जीरो वस्तु नहीं कह सकते। हमेशा प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और ये चलते जाती है अनंत की ओर। प्राकृतिक संख्या अनंत है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? तो वो एक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? वो एक हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम सूचित किससे करते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है परिमेय संख्या। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए, किन किन संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम परिमेय P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो को भी हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q हमारा क्या होता है? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर एक लिमिट दिया गया है। अगर Q जीरो के बराबर हो जाएगा तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। वो अनंत तक डिवाइड होते रहेगा। जीरो को हम जीरो बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम एक को हम क्या कर सकते हैं? एक बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। माइनस एक को भी हम क्या कर सकते हैं? माइनस एक बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से सूचित करते हैं? परिमेय संख्या को हम आर से सूचित करते हैं।
तो दूसरा आया हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कुल विपरीत है। जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम क्या कर सकते हैं? p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए हम √3 को क्या लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में। तो इसको हम पूरी तरह से p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम पाई को भी p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 वो क्या है? परिमेय संख्या है। पाई क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से √5 भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए अगला पॉइंट है हमारा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या सम संख्या सम संख्या वैसी संख्या जिसको हम 2 से पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कुछ संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये चलते जाएगा इत्यादि। अब देखिए कुछ विषम संख्या भी दिया हुआ है। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।